हेलो, हैव ए नाइस डे। गुरु नानक ने एक बात कही कि अगर तेरे को दूसरे की बात सुनने की कला आ जाए तो तू सिद्धों और पीरों की पदवी को प्राप्त हो सकता है। औरतों की चुगलियां नहीं सुनने का मतलब ये, चार आदमी बैठे हों और दूसरों की औरतें की बातें कर रहे हों, उसको सुनने या ना सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि नुकसान ही होगा। कोई बात जिसमें कुछ ज्ञान की बात हो, जिसमें कुछ नॉलेज हो, ऐसा नॉलेज जो आपकी जिंदगी बदल दे, तो उसके बारे में गुरु नानक ने कहा है कि सुनिए, सिद्ध पीर सरनाथ। अगर ध्यान से सुन चुके आप, अगर आप ध्यान से बात को मनन कर सके, मन में बिठा सके, तो कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है किसी सिद्ध को, किसी पीर को, किसी ऋषि मुनि को। आप खुद ही ऋषि मुनि हैं, आप खुद ही सिद्ध हैं, पीर हैं, बन सकते। हुआ ये कि आज सवेरे 6:30 बजे मुझे एक फोन कॉल आई, तो अटेंड की मैंने। मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है कि हर एक कॉल को ध्यान से सुन, प्यार से सुन, ताकि जो कॉलर है जिसने मुझे फोन किया है उसको उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जवाब मिल सके। Isn't it? आपकी माँ बोल रही है, आपके पिताजी बोल रहे हैं और आप सुना अनसुना कर रहे हैं, इसका मतलब है आप अपने माता, अपने पिता का अपमान कर रहे हैं। एक लड़का है, तिलकराज, लुधियाना में रहते हैं। कहने लगे, सर मेरी माता मुझे बड़ा प्रेशराइज कर रही है इस बात के लिए। मैंने कहा कि जितना भला आपका आपकी माता कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। आपके वास्ते आपकी माँ एक गॉडेस है, एक देवी है, उसने आपको जन्म दिया है, तो वो सबसे ज्यादा भला भी आपका वही सोच सकती, आप भी नहीं सोच सकते उतना अच्छा। फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा कि उनकी बात को ध्यान से सुनो और हो सके तो मानो, नहीं मान सके तो विनम्रता से अपनी माता को यह समझाओ कि इसमें यह गड़बड़ है, मैं नहीं मान सकता। तो जो सवेरे फोन आया ना, वो लेडी थी, कहने लगी कि सर मेरी बेटी रहती है इधर मुकेरियां की तरफ, होशियारपुर से आगे मुकेरियां, वो आपसे मिलना चाहती है। मैं मुस्कुराया, मैंने कहा क्यों मिलना चाहती है, इतनी दूर है, आप मेरा नंबर दे दो, मैं फोन पर बात कर लूंगा। कहने लगी कि वो कई दिन से बीमार है, उसके दिमाग में ये बैठ चुका है कि मैं सर से बात करूंगी तब ठीक होंगी, तो वो आप टाइम दे दो, वो आके आपको मिल लेगी। मैंने कहा भाई बात ये है, इतनी दूर से एक बीमार आदमी को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो कॉल करवा दो, मुझे नंबर दे दो, मैं कर लेता हूं। मैं उसकी बात ध्यान से सुनूंगा ही नहीं, अगर हो सका तो उसका इलाज भी कर दूंगा, जो भी उपाय करना है कर दो। पर उसकी समझ में मेरी बात, या तो वो सुन नहीं रही थी मुझे, या समझ नहीं रही थी। गुरु नानक ने कहा है कि सुनिए, सुनना जरूरी है और सुन के समझना भी जरूरी है। वो बुढ़िया जीत गई और मैं हार गया। मैंने कहा कि अंत में मुझे यही कहना पड़ा, ठीक है भैया, अगर नहीं मानते आप तो आ जाना मिलने के वास्ते, टाइम दे दो। मैंने टाइम दे दिया। होता क्या है, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं या जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, उनमें से 99.9% चीजें यूजलेस होती,
और हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। और जो काम की बात है, जिससे हमारा कुछ फायदा हो सकता है, जिससे हमारा जीवन संवर सकता है, उनको इग्नोर कर देते हैं। यह नहीं सुनना, इट इज यूजलेस। बड़े ध्यान से लोग सुनते हैं, मोदी क्या कह रहा है, जोगी क्या कह रहा है, फलाना लीडर क्या कह रहा है, ढिकाना लीडर क्या कह रहा है, परंतु जो कुछ उनको सुनना चाहिए, जिससे उनका जीवन बदले, जिससे उनके हालात सुधरे, उन बातों को देखता ही नहीं, उन बातों को सुनता ही नहीं। ऐसे लोगों को अंधभक्त कहते हैं भाई। अपने बारे में नहीं सोचना, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचना, अपने घर वालों, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचना, अपने जीवन के बारे में नहीं सोचना। योगियों और मोदियों के बारे में सोचते रहो, मंदिरों और मस्जिदों के बारे में सोचते रहो। कितनी बार मंदिरों में गए होगे, कितनी बार गुरुद्वारों या मस्जिदों में गए होगे, वहां जाकर कुछ प्राप्त किया है? कुछ नहीं किया। जितने खाली आप पहले थे, उतने ही खाली आप प्राप्त करने वाली चीज तो ये थी। अगर सुख है तो वो आपके अंदर है, अगर दुख है तो वो भी आपके अंदर है। उसको दूर कर दो, उसके कारण को दूर कर दो। अगर सुख के पीछे भागोगे तब भी दुखी होगे, दुख के पीछे भाग के तो कोई सुखी हुआ ही नहीं आज तक। तो आप इस बात की परवाह मत किया करो कि कोई दूसरा क्या सोचता है, लोग क्या कहेंगे। इस बात के ऊपर भी ध्यान मत दिया करो कि आपके देश के लीडर क्या कहते हैं। उनकी ज्यादा करके बातें बकवासी ही होती हैं, कुछ लेना देना नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं, जब वो कहा करते थे कि काला धन ले आऊंगा और मेरे जैसे ताली बजाया करते थे, तो ये मूर्खता थी या नहीं? आ गया काला धन। जब आपके बहुत बड़े लीडर ये कहा करते थे कि रात को 9 बजे बाहर निकलना, बालकनी में जाना या गली में खड़े होना और थालियां बजाना, लोगों ने थालियां बजा बजा के तोड़ दी। आकाश में टॉर्च दिखाना, पूरा हिंदुस्तान लगा हुआ है टॉर्च दिखाने के पास। कुछ फर्क पड़ा? अगर नहीं फर्क पड़ा तो आप ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे थे? ताली बजाने की मूर्खता, थाली बजाने की मूर्खता, टॉर्च दिखाने की मूर्खता। तो मानते हो ना कि जो कुछ आपने सुना और जो कुछ उन्होंने कहा, दोनों बकवास थे, इससे कुछ फायदा नहीं हुआ। और जिस काम से कोई फायदा ना हो, वो करने का फायदा क्या? वो क्यों करते? इस करके सबसे पहले अपना भला करो, अपने बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो, अपने परिवार का भला। लोगों का ठेका बाद में लेते रहे। इस करके सुनिए सिद्ध पीर सरनाथ, सिर्फ अच्छा अच्छा सुनो, सिर्फ अच्छा अच्छा बोलो, कुछ ऐसा बोलो जिससे दूसरे को सुकून मिले। आपकी बात मुंह से निकल जाती है तो वो आपकी नहीं रहती। आपने कुछ ऐसा कहा कि सामने वाला एसिडिफाई हो गया, गुस्से से पागल हो गया, इससे अच्छा आप ना कहते ना, तब ठीक है। कई बार आप दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते और फोन काट देते हो। सुन लेते ना, क्यों काट दिया फोन? क्या पता अगली बार आप फोन करें कि मैं भाई सतवंत सिंह से बात कर लूं, और सतवंत सिंह इस दुनिया में ही ना हो, है ना? कितनी मजेदार बात। आज बोल रहा था सतवंत सिंह, तो आपने फोन काट दिया, सुना था कि नहीं? और कल को आप फोन करें और वो इस जहान फानी को ठोकर मार के जा चुका हो, कितना सदमा लगेगा। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, अनंत प्रसन्न रहिए।